प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का गणित की प्रश्नावली है 14.1। उसका पहला सवाल है। पहले सवाल में क्या है कि हमको इस प्रकार से छेद किए हुए हैं चित्रों में, तो इनके बीच में अपने को एक सममितीय अक्ष निकालना है। सममितीय अक्ष का मतलब ये कि एक ऐसी पेपर का एक फोल्ड निकालना है, मोड़ निकालना है कि ये दोनों छेद एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। तो ये 14.1 का पहले का ए सवाल है। तो देखो, मैं इसको इस प्रकार से मोड़ूं, अगर ये पूरी तरह से कवर हो जाए तो यहाँ पर जब मैं कागज को पूरी तरह, देखो ये पूरी तरह से कवर हो गए दोनों छेद, ये दोनों छेद कवर हो गए पूरी तरह से। तो यहाँ पर ये कागज को अगर मैं मोड़ता हूँ, ये मोड़ा मैंने, तो यहाँ पर जो ये मोड़ आया है, ये मोड़, ये है सममितीय अक्ष। तो ये सममितीय अक्ष मतलब इस अक्ष के दोनों ओर ये समान चीजें हैं। मतलब ये छेद दूसरे छेद के ऊपर क्या कर रहा है, पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो ये एक सममितीय अक्ष हो गई। और एक सममितीय अक्ष और हो सकती है, यदि हम इसको इस प्रकार से मोड़ें कि आधा छेद आधे छेद को कवर करे। यहाँ पर देखो, ये आधा छेद जो है वो आधे छेद को कवर कर रहा है, और ये आधा छेद यहाँ पर ये आधे छेद को कवर करेगा। तो ये दोनों आधे आधे छेद कवर हो जाएंगे। तो इसकी सममितीय अक्ष इस प्रश्नावली के उत्तर में एक ही दी है, पर ये दो हो सकती है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक तो ये हो गई सीधी सममितीय अक्ष, और एक आधे आधे छेद को कवर करेगी। तो ये 14.1 का प्रश्न नंबर 1 का ए वाला भाग है। अब हम करते हैं बी वाला। देखो, बी वाले भाग में इस प्रकार से छेद दिए हैं, तो इसकी सममितीय अक्ष निकालना है। तो ये सममितीय अक्ष मतलब ये कि दोनों छेद एक दूसरे को कवर कर ले, ये दोनों छेद एक दूसरे को कवर कर ले। तो ये जो आएगी ये सममितीय अक्ष आएगी, ये सममितीय अक्ष, क्योंकि यहाँ दोनों छेद क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, ये एक दूसरे को ढक रहे हैं। तो यहाँ पर सममितीय अक्ष कितनी आएगी, केवल एक ही आएगी। क्योंकि अगर कभी इसको अगर ढकते हैं तो देखो, ये आधा आधा भाग जो है, मतलब इस लाइन के दोनों ओर कागज समान होना चाहिए। तो इधर छेद भी छेद को ढकना चाहिए और कागज भी बराबर भाग में आना चाहिए। तो ये सममितीय अक्ष इसकी एक आएगी। अब हम देखते हैं एक सवाल नंबर 1 का सी। ये सवाल नंबर 1 का सी है। इसमें छेद इस प्रकार से दिए हैं। तो अगर ये छेद के बीच में से अगर कभी इसको मोड़ते हैं, बीच में से मोड़ते हैं, तो क्या होगा, ये कागज का थोड़ा सा भाग इधर आ रहा है और इधर कागज का बहुत सारा भाग आ रहा है, आधा आधा नहीं हो रहा है। तो इसको अगर इस प्रकार से मोड़ेंगे, इस प्रकार से मोड़ेंगे, तो ये क्या हो गया, छेद छेद को कवर भी कर लेगा, ढक भी लेगा, और इस लाइन के दोनों ओर कागज का भाग जो है वो समान आएगा। तो ये इसमें आएगी, बीच में से सममितीय अक्ष आएगी इसकी। ये सवाल नंबर 1 का सी है। आपके लिए मैंने ये कागज की कटिंग करी, क्योंकि पुस्तक से इसको समझाना संभव नहीं है थोड़ा। ये देखो, ये इस प्रकार से है, ये 1 का डी है। तो इसमें दो छेद इधर दिए हैं, दो छेद इधर दिए हैं, ये दूर दिए हैं, ये पास पास दिए हैं। तो अगर इसको बीच में से मोड़े, देखो ऐसा अगर मोड़ते हैं तो ये छेद छेद को कवर नहीं करता, क्योंकि ये छेद दूरी पर है। तो इस पेपर को अगर ऐसा मोड़ेंगे, ऐसा मोड़ेंगे, तो ये देखो, ये छेद छेद को कवर कर लेगा, ये पास वाले छेद इनको कवर कर लेंगे, दूर वाले छेद इनको कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर आएगा इसका एक सममितीय अक्ष। तो ये है सवाल नंबर 1 का डी। ये है सवाल नंबर 1 का ई। इसमें छेद जो है वो कोने पर है। तब देखो, एक तो ये हो जाएगा सीधा ऐसा, ये छेद छेद को कवर कर लेगा और पूरा कागज आधा भाग दूसरे भाग पे ढक जाएगा। और एक है ये इस प्रकार से, इसमें भी जो कागज का आधा भाग एक तरफ और आधा भाग दूसरी तरफ, और छेद भी पूरे ढक गए, दो हो गए। तो एक खड़ा और एक आड़ा। अब एक अगर ऐसा करते हैं, देखो अगर ऐसा करते हैं, ये छेद छेद को ढकेगा, तो इधर क्या होगा, ये आधा छेद और इधर आधा छेद, और दोनों तरफ क्या रहेंगे, पेपर भी बराबर आ जाएगा, पेपर भी एक दूसरे को ढक लेगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये इस प्रकार से,
ये छेद छेद को ढक लेगा, कागज कागज को ढक लेगा, आधा कागज दूसरे आधे कागज को ढक लेगा, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कितनी अक्ष हो गई इसकी सममितीय अक्ष? 1 2 3 और ये 4, ये 4 सममितीय अक्ष हो गई। तो ये सवाल नंबर 1 एक का ई वाला भाग है। अब हम करते हैं एफ वाला। ये है एफ, इसमें छेद इस प्रकार से दिए हैं, एक बीच में छेद दिया है, एक इधर दिया है, एक इधर दिया है। तो इसको हम अगर ऐसा करेंगे तो ये 2 छेद नीचे वाले इधर नहीं आएंगे, है नहीं इधर, इसको एकदम बीच में से मोड़ना पड़ेगा। ये बीच में से मोड़ेंगे तो क्या होगा, कागज का आधा भाग जो है दूसरे कागज के आधे भाग पर ढक लेगा, ये छेद पूरा हो जाएगा, और ये छेद आधा छेद दूसरे आधे छेद को ढक लेगा, ये इस प्रकार से। तो इसकी एक सममितीय अक्ष आएगी, ये खड़ी सममितीय अक्ष आएगी केवल। ये छेद इसको ढकेगा, छेद का आधा भाग इसको, और आधा पेपर का आधा भाग दूसरे पेपर के आधे भाग पे आ जाएगा। ये सवाल नंबर 1 का एफ है। अब सवाल नंबर 1 का जी, ये जी, इसमें देखो एक छेद इधर है, एक छेद इधर है। तो यहां हम एकदम कागज को बीच में से मोड़ेंगे, ये बीच में से मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये छेद छेद को ढक लेगा, और ये एक सममितीय अक्ष आएगी इसकी, ये सममितीय अक्ष आएगी, ये इसको ढक रहा है। अब यदि हम ऐसा करें तो नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि कागज का ये भाग और ये भाग एक समान है और छेद छेद को ढक रहा है। ये 1 का जी है। अब हम करेंगे 1 का एच, ये है 1 का एच। इसमें जो है इस प्रकार से है, एक छेद ऊपर है, एक छेद नीचे है। तो यहां पर इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे, अपन इस प्रकार से मोड़ेंगे ताकि कागज का ऊपर का आधा भाग नीचे के आधे भाग को पूरा ढक ले और छेद छेद को ढक ले। ये तो इसकी सममितीय अक्ष ऐसी आड़ी आएगी, और इसमें सममितीय अक्ष कैसी आई थी, इसमें सममितीय अक्ष खड़ी आई थी, इसमें आड़ी आएगी। अब हम करेंगे सवाल नंबर 1 का आय। देखो 1 का आय में क्या है, छेद ऐसे ऊर्ध्वाधर में दिए, ऊपर की तरफ दिए हैं, 2 छेद दिए। तो यहां पर क्या होगा, ऐसा अपनों को मोड़ना पड़ेगा कि कागज का आधा भाग दूसरे आधे भाग को ढक ले। ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों छेद के आधे आधे भाग दूसरे छेद के आधे भाग को ढकेंगे। तो यहां पर इसकी एक ही सममितीय अक्ष आई है जो दोनों छेदों के बीच में से होके जा रही थी। ये सवाल नंबर 1 का आय है। अब सवाल नंबर 1 का जे, ये है, इसमें एक छेद इधर है, एक छेद इधर है। तो यहां पर हम छेद के आधे भाग से इसको मोड़ेंगे, आधे भाग से मोड़ा तो ये क्या हो गया, ये एक सममितीय अक्ष आ गई। इसमें कागज का आधा भाग दूसरे आधे भाग को ढक रहा है और दोनों छेद आधे आधे दूसरे को ढक रहे हैं। और एक सममितीय अक्ष और आ सकती है जिसमें ये छेद दूसरे छेद को ढके, ये छेद एक दूसरे को ढके और कागज का आधा भाग कागज के दूसरे आधे भाग को ढक ले। ये इसको पूरी तरह से ढक लेगा, छेद छेद पे आ जाएगा और कागज का आधा भाग दूसरे आधे भाग को ढक लेगा। तो एक सममितीय अक्ष ये हो गई जिसमें छेद के ऊपर छेद आ रहा है, और एक सममितीय अक्ष ये हो गई कि आधा छेद दूसरे आधे छेद को ढक रहा है। तो यहां पर इसकी 2 सममितीय अक्ष बन जाएगी। सवाल नंबर 1 का के, ये 1 का के है। देखो इसमें क्या हो रहा है, 4 छेद बने हैं, 1 2 3 4। अभी कैसे होगा, देखो एक तो सममितीय अक्ष ऐसी होगी कि एक छेद दूसरे छेद को ढक रहा है और बाकी जो 2 छेद हैं उनके आधे आधे भाग ढक रहे थे। इसमें कागज का आधा भाग दूसरे को ढक रहा है, एक दूसरा हो जाएगा इस प्रकार से, ये दूसरा, ये छेद इसको ढक रहा है और ये आधा भाग इसके आधे भाग को ढक रहा है। तो ये 2 सममितीय अक्ष हो गई। अब हम देखते हैं तीसरी बनती है या नहीं। इसको अगर बीच में से अगर ऐसा मोड़े तो ये हो जाएगा, सममितीय अक्ष बन जाएगी, ये हो जाएगी। इसमें छेद छेद को ढक लेगा और आधा भाग दूसरे आधे भाग पे आ जाएगा। एक ये हो गई, और एक और करने की कोशिश करें, ये वाला। तो इसमें भी देखो
इसमें छेद पे छेद आ रहा है और कागज का आधा भाग दूसरे आधे भाग के आ रहा है। तो यहाँ पर कितनी सममिति अक्ष बन गई इसमें, देखो इसमें सममिति अक्ष 1, 2, 3 और 4, मतलब दो छेदों को मिलाने वाली रेखा, दो छेदों को मिलाने वाली रेखा और कोई भी दो छेद के बीच में से जा रही। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 सममिति अक्ष बन गए इसमें। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 1 का एल भाग जो आखिरी वाला है। ये देखें, इसमें 3 छेद बने हैं, 1 छेद, 2 छेद, 3 छेद। अब इसमें अपने को सममिति अक्ष निकालना है। तो देखो, अगर सममिति अक्ष में अगर ऐसा निकालता हूं तो देखो यहाँ पर आधा भाग आधे भाग को ढक तो रहा है, पर ये छेद इधर की तरफ कोई छेद नहीं है, तो ये सममिति अक्ष नहीं बनी। तो यहां पर मैं अगर इसको इस प्रकार से मोड़ूं तो ये छेद दूसरे छेद को ढक रहा है, ये ढक रहा है, और ये छेद का आधा भाग दूसरे आधे भाग को ढक रहा है। मतलब कागज के एक ओर ये लाइन जो है, ये रेखा है जो है, यह अक्ष है, इसके ऊपर वाला भाग नीचे वाले भाग को पूरी तरह से ढक रहा है, यह समान है उसके। तो ये था प्रश्नावली 14.1 का सवाल नंबर 1 के कौन कौन से हो गए, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, मतलब 12 सवाल है सवाल नंबर 1 में। तो ये कक्षा 7 का गणित है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।